नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच तकरार कम होने का नाम नहीं ले रही है और अब एक बार फिर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक लेटर लिख दिया है, जिसमें उन्होंने एमसीडी की 383 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि को जारी करने का आदेश केजरीवाल सरकार दे ये कहा है। यानी एमसीडी का जो बकाया है उसे केजरीवाल जारी करे, ये बात वीके सक्सेना की ओर से कही गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि दरअसल इसकी वजह से कई विकास कार्य जो हैं वो राजधानी दिल्ली में रुके हुए हैं। तो अब एक और लेटर अरविंद केजरीवाल को मिला है। क्या अरविंद केजरीवाल इस लेटर पर एक्शन लेंगे? क्या एमसीडी की जो बकाया राशि है वो जारी करेंगे? ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल राजधानी दिल्ली में शराब घोटाले से लेकर शिक्षा घोटाले तक घमासान जारी है। उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच की तकरार कम होने का नाम नहीं ले रही है और अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को लेटर लिख दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि विधानसभा द्वारा पहले ही पारित इस राशि को बिना किसी वजह से रोके जाने से दिल्ली में प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल बनने के बाद से ही वीके सक्सेना और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के बीच तकरार बना हुआ है। इस बीच अब उपराज्यपाल की तरफ से ये लेटर अरविंद केजरीवाल को लिखा गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि 2 साल से लंबित शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी एमसीडी की 383 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि जारी की जाए। इस पर अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से हालांकि कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आम आदमी पार्टी अब इस पूरे मामले पर क्या रिएक्शन देती है। एक तरफ दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य को अपना मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। वो बीजेपी को घेर रही है कि दरअसल उन्होंने दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य जो क्षेत्र है उसमें बेहतर कार्य किया है। शिक्षा मॉडल का हवाला लगातार अरविंद केजरीवाल की ओर से दिया जा रहा है, लेकिन अब उपराज्यपाल ने जो लेटर दिल्ली के मुख्यमंत्री को लिखा है, जिसमें उन्होंने एमसीडी की 383 करोड़ 74 लाख रुपए की ये राशि जारी करने को कहा है, जो कि पिछले 2 साल से बकाया है। और ये भी साफ तौर पर कहा है कि इससे राजधानी दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में कहीं न कहीं विकास रुका हुआ है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ये राशि जारी करें। लगातार अब इसको लेकर तमाम लोगों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल को विज्ञापन जारी करने से ही फुर्सत नहीं है, तो फिर वो आखिर ये राशि कैसे जमा कर पाएंगे। तो इस तरीके के कमेंट भी लगातार लोगों की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच घमासान लगातार जारी है। चूंकि उपराज्यपाल वीके सक्सेना जब से दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं, तब से वो लगातार दिल्ली में एक के बाद एक तमाम घोटालों में जांच को लेकर एक्शन में है। फिर चाहे बात शराब घोटाले की जाए या फिर शिक्षा के क्षेत्र में भी जो घोटाला हुआ है, जिस तरह से दिल्ली में सरकारी स्कूलों में कमरे को बनाने में अनियमितताएं बरती गई हैं, उसको लेकर भी मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांग ली है। तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर फिलहाल उपराज्यपाल वीके सक्सेना एक्शन में है और यही वजह है कि लगातार आम आदमी पार्टी भी उपराज्यपाल पर पलटवार करती नजर आ रही है। यहां तक कि उपराज्यपाल पर कई बड़े घोटालों का आरोप भी आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से मढ़ा गया है। 1400 करोड़ रुपए के घोटाले के बाद अब एक और घोटाला दरअसल उपराज्यपाल को लेकर आम आदमी पार्टी ने खुलासा किया है, ये आरोप लगाया है। हालांकि इन तमाम घोटालों को लेकर उपराज्यपाल की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली में इन नेताओं को, अरविंद केजरीवाल के जो नेता हैं, फिर चाहे वो विधायक आतिशी हो, इसके अलावा दुर्गेश पाठक हो, जिन्होंने
1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था संजय सिंह और इसके अलावा भी कई नेताओं को लीगल नोटिस भेजा, लेकिन उस लीगल नोटिस को भी किस तरह से सरेआम मीडिया कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह की ओर से पढ़ा गया, वो तस्वीर भी किसी से छिपी नहीं है। तो इस नोटिस का कानूनी रूप से जवाब देने के बजाय इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोटिस पाठकर दिखाया गया। ये तमाम चीजें फिलहाल राजधानी दिल्ली में चल रही हैं, जिस पर सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी पर तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर हमलावर है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल का अब स्टैंप चोरी करने का मामला भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने हरियाणा के भिवानी में 3 प्लॉट बेचे हैं, लेकिन उसमें भी किस तरह से स्टैंप चोरी किया गया है इसका भी बड़ा खुलासा हुआ है। और इस पूरे मामले में भी उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव से एक्शन लेने की बात कही है। उन्होंने मुख्य सचिव से अनुरोध किया है कि इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाए, इसकी जांच होनी चाहिए। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से राजधानी दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच भी तकरार जारी है, और चूंकि एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम जहां बीजेपी सत्ता में है और वहां अरविंद केजरीवाल ने पिछले 2 साल से जो एमसीडी का बकाया है वो जारी नहीं किया है, जो कि 383 करोड़ 74 लाख रुपए है। इसको लेकर भी अब उपराज्यपाल ने ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो भी एमसीडी का 2 साल से बकाया है वो राशि जारी की जाए, और इससे तमाम विकास कार्य अटके हुए हैं राजधानी दिल्ली में वो पूरे होंगे। तो ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी गई है कि ये लेटर जारी किया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि दिल्ली विधानसभा द्वारा पहले ही पारित इस राशि को अकारण रोके जाने से दिल्ली में प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। क्या कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य 2 मुद्दे राजधानी दिल्ली में जिसको लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार ये दावा करती है, लोगों को अच्छा जो है बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई हैं, साथ ही साथ बच्चों के लिए वो शिक्षा क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किस तरह से अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना का ये लेटर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की पोल खोल रहा है और बता रहा है कि किस तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो है तरक्की नहीं हो पा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सरकार ने फिलहाल एमसीडी की बकाया धनराशि जो है वो जारी नहीं की है। पिछले 2 साल से ये 350 करोड़ से भी ज्यादा का बकाया है जो फिलहाल जारी नहीं किया गया है। अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल या फिर उनके तमाम नेता राजधानी दिल्ली में इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, और क्या अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल के इस पूरे लेटर के बाद ये राशि जारी करेंगे या नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।